हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 89, जो कि आपकी डेट 22 फरवरी की है। टिश्यू का रिवीजन चल रहा है बेटा। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग वन फंक्शन एट ए पर्टिकुलर प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि जो एक सेल का ग्रुप होता है जो हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहले प्लांट टिश्यू देखिए। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में भी 3 टाइप है, एपिकल, इंटरकैलरी और लिटरल। और परमानेंट टिश्यू में भी 2 हैं आपके, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट टिश्यू आर 2 टाइप, 2 तरह के हैं। मेरिस्टेमेटिक ये हमने पढ़ लिया, दे डिवाइड एंड ग्रो थ्रू आउट प्लांट लाइफ एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये 3 तरह के अभी पढ़ा हमने। एपिकल क्या है? एपिकल है आपका, These are located in the growing tip of the root and shoot and increase the length of plant। यानी कि प्लांट की टिप पे होते हैं, एपिकल ऊपर होते हैं और इसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती है। सेकंड है इंटरकैलरी, दीज आर लोकेटेड इन द नोड्स ऑफ इंटरनोड्स। यहाँ से ये नोड्स पे होते हैं ये, और ग्रोइंग न्यू ब्रांच, इनकी वजह से क्या होता है, नई ब्रांच निकलती है। फिर है आपका लिटरल। लिटरल क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेप, यानी कि गर्थ, स्टेम की जो गर्थ होती है, मोटाई जो होती है, उसके लिए होता है। द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल फॉर नो हिंड्रेंस इन द सेल डिवीजन। इसमें वैक्यूल नहीं होता है। परमानेंट टिश्यू क्या है? व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस द एबिलिटी एंड टू डिवाइड एंड टेक अपॉन स्पेसिफिक फंक्शन दे बिकम परमानेंट टिश्यू। यानी कि डिवाइड होने की जो इनकी एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है, खो जाती है, तो क्या बन जाता है? वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी 3 तरह के होते हैं बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, चलिए, और एक डिटेल में आप पहले पढ़ ही चुके हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 1 लेवल असर्शन एंड अदर लेवल रीज़न। एक असर्शन है, एक रीज़न है, यानी कि जो आपको स्टेटमेंट दिया उसका रीज़न भी दे रखा है। आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में आपको ए, बी, सी और डी लिखना है। और वो कब लिखना है? ए कब लिखना है? जब बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों सही होंगे, और आर जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, तो आप ए लिखेंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि दोनों ठीक तो हैं लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ठीक नहीं है। इसके बाद फिर आपका सी क्या है? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि ए तो आपका सही है पर आर क्या है? फॉल्स है। और डी कब देंगे? जब ए फॉल्स है, आर ट्रू है, यानी कि ए गलत है और आर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट है आपका असर्शन क्या है? ऑन कटिंग द रूट टिप ऑफ एन अनियन बल्ब द रूट स्टॉप ग्रोइंग। तो ये आपका ठीक है। इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? एपिकल मेरिस्टेम इन द रूट टिप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द रूट लेंथ। ये सही है बिल्कुल, तो आपका इसका ए आएगा, दोनों ही सही हैं, आप इसमें ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? असर्शन कोलेनकाइमा टिश्यू इन एक्वेटिक प्लांट हैज़ लार्ज एयर स्पेस इन द सेल। तो ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट आपका इसमें ये ही गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका रीज़न क्या दे रखा था इन्होंने, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें रीज़न है द लार्ज गैप अमंग सेल प्रोवाइड बेवेंसी टू द प्लांट फॉर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ये आपका बिल्कुल सही है, तो पहला गलत और दूसरा सही, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर आपका करेक्ट आएगा, आप इसमें डी लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डी आंसर आएगा। थर्ड देखिए, असर्शन क्या है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर वेरी हार्ड एंड स्टिफ। ये सही है। इसका रीज़न क्या है? सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर मेड अप ऑफ सीमेंट लाइक मटेरियल कॉल्ड लिग्निट। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो आप इसमें आंसर लिखेंगे ए, यानी कि ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? ड्रॉ डायग्राम शोइंग पोजीशन ऑफ 3 काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेंशन देयर फंक्शन। तो मैं भी इसका आंसर आपको बता देती हूँ। ये ऐसे करके होगा, एपिकल यहाँ पे होगा और बीच वाला और ये आपका। ठीक है, तो मैं भी आपको बता देती हूँ। फिफ्थ देख लेते हैं पहले। नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू गिवन द सेल। लार्ज गैप कब होता है? वेरी लिटिल गैप कब होता है? नो गैप कब होता है? तो बेटा ए में आपका आंसर आएगा, मैं यहाँ से बता रही हूँ, यहाँ से आप लिख लेंगे ए में पैरेन्काइमा, बी में कोलेनकाइमा, सी में स्क्लेरेन्काइमा। तो ये आपके फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फोर्थ का आंसर हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आपके फोर्थ का आंसर है। ऊपर आपका एपिकल होता है, बीच में इंटरकैलरी होता है और नीचे लिटरल होता है। ठीक है, तो ये आपके फोर्थ का आंसर हो गया। यहाँ होती है आपकी वर्कशीट फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।